भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश 7वां उल्लास तक समाप्त हो गया है। अब 8वां उल्लास प्रारंभ है। 8वां उल्लास में मैंने कल भाग 1 बता दिया था और भाग 1 में बहुत सी बातें का चर्चा हो गया था। बहुत सी बातों का चर्चा हो गया था। क्या चर्चा हुआ था? मम्मट के 3 गुण और विश्वनाथ जी का 10 गुण, यही वर्णन हुआ था। मम्मट के 3 गुणों के वर्णन हुआ है और विश्वनाथ के 10 गुणों का वर्णन हुआ है। ठीक है। अब जैसे मम्मट के 3 गुण हैं माधुर्य, प्रसाद, ओज। ठीक है, ये आपका माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है। ये विस्तृत बढ़िया से बताया गया है। इसके विषय में हम चाहेंगे कि आप पढ़ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। ठीक है, और हमें आशा है कि लिख लिए होंगे और जान गए होंगे पूरी बात। ठीक है। और उसके बाद आप आचार्य मम्मट का तो हो गया था। विश्वनाथ के विषय में 10 गुण उनके अलग बताए गए हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता इन्हीं के गुण है लगभग 10 गुणों में। जैसे आप देखेंगे तो कल मैंने इसकी चर्चा हो गया था। जैसे पहला है श्लेष, समाधि, उदारता और प्रसादे। चारों गुण किसके हैं भैया? आप लोग जानते होंगे। ये चारों गुण जो है मम्मट द्वारा अपने प्रसाद गुण में समाहित किए गए हैं उनके। ठीक है। और 6वां आपका हो गया माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण के नाम से जानते हैं। कौन कौन? यही चारों गुण। ठीक है। ओज गुण के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 गुण जो है ओज गुण के अंतर्गत में मम्मट जी अपने मतलब गुण में समाहित किए हैं। और 6वां है माधुर्य, मम्मट ने माना है भी, और अर्थ, व्यक्ति और अल्प गुण गुण के अंतर्गत अपने प्रसाद गुण मान लिए हैं। ठीक है। इसी प्रकार समता का दोष माना गया है और उसका कोई गुण नहीं है। सुकुमार 1 गुण और उसके बाद कांत का कष्टत्व और ग्रामत्व दोष का परिहार किया गया है। इसी प्रकार से 10 गुण तो है, लेकिन 4 तो लगभग गुणे हो गए। 4 गुण 1 गुण में मान लिए हैं मम्मट जी। वो है ओज गुण है। उसके बाद 4 4 8 ही निकल गया और 2 बचा है, वही एक प्रसाद, एक ओज गुण, इस टाइप में माने हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 10 गुण का वर्णन अलग है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है लगभग मम्मट के कितने गुण हैं, आचार्य विश्वनाथ के कितने गुण हैं, तो आप लोग इसके विषय में अवश्य जानते रहें। ठीक है। अब आप आज पढ़ेंगे, मान लीजिए तो वही तीनों गुण हो गया, माधुर्य, प्रसाद, ओज गुण तीनों था, तो उसी से संबंधित थोड़ा सा 3 गुण और उनके व्यंजकत्व हैं। ठीक है। 3 गुण हैं और उनके व्यंजकत्व माने क्या? व्यंजक है। ठीक है। तब उसके बाद पहला आप सूत्र में यह वर्णन जानेंगे और उसके बाद आप माधुर्य गुण के विषय में थोड़ा सा अलग से जानेंगे। प्रसाद गुण के विषय में अलग से जानेंगे। ओज गुण के विषय में थोड़ा सा उदाहरण से, ये सब विस्तृत चर्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी। इस अष्टम उल्लास में यही सब है, यही थोड़ा सा। उसके बाद आपका 9वां उल्लास आ जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं इस समय देखते हैं कि 3 गुण और उनके व्यंजकत्व। किसके 3 गुण हैं? 3 गुण तो आप जान ही रहे मम्मट के। मम्मट वही अपना तीनों गुण आगे विस्तारित और बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका स्वयं का गुण है। अभी 10 गुणों की चर्चा आप देखेंगे, थोड़ा सा बताकर आगे बढ़ गए, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ का है, वो विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ के गुण है ना, इसीलिए थोड़ा सा आप उनके विषय में बता दिए। उसके बाद अपना जो लिखे हुए हैं वो अध्ययन आप लोग करिए। ठीक है। चलिए, वर्णा समासो रचना तेषां व्यंजकता मिता। ठीक है। वर्णा मीन वर्णा, बहुत से वर्ण है। वर्णा, वर्णो, वर्णा, बहुवचनांत है ना, तो वही बात है, वर्ण यहाँ पर है। समासो हो गया है, थोड़ा सा इसको हम जानना चाहेंगे। ये आपका विसर्ग था, विसर्ग से ओ हो गया। विसर्ग का मैंने बताता हूँ हर वीडियो में। विसर्ग का 3 काम होता है। सबसे पहले आप देखेंगे विसर्ग है, इसके 3 काम है। सबसे पहले श होता है। श मेरा काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो श शुरू लग जाता है, आपका रू हो जाता है। श र होता है, रर। उसके बाद रू होता है। रू से जैसे होता है आधन और मिला करके हो जाता है, क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। ठीक है। जैसे ऊ होगा ऊ से ओ हो जाएगा। तब जब वो हो
तब आपसे पता चलेगा कि यह भैया किससे हुआ है, शिष्य से हुआ है कि अतोरोरत पुलुताद पुलुते से हुआ है। तो अगर वो हुआ तो यहाँ पर अगर सामने अगर व्यंजन है तब तो जान लीजिए व्यंजन बहु हस प्रत्याहार का वर्ण है, तब आपका हस प्रत्याहार के वर्ण में ये लग जाएगा। नहीं अगर सामने स्वर की है आई ओ जो भी है तो वहाँ तब अतोरोरत पुलुताद पुलुते सूत्र लगता है। यह व्यंजन संधि में मैंने बताया है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे आप उसमें संधि स्वर है 7-8 संधि है, व्यंजन देखेंगे 7-8 भाग है, विसर्ग देखेंगे चौथा 5वां भाग आपका है। ये जो बताने चल रहे हैं उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। जब उसको नहीं देखे रहेंगे तो ये सब बीच बीच में जो व्याकरण आएंगे वो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी उसको रेज नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में बढ़िया से बाकायदे आप स्वच्छतापूर्वक आप देखेंगे और आप तुरंत आसानी से पा भी जाएंगे। कोई इधर उधर नहीं है कि चलो वहाँ रखा है 2 वीडियो देंगे 4 हटा देंगे, ये सब काम नहीं है। मैं वीडियो क्रम से दूंगा, नियम से दूंगा और आप देखते चलें। अभी आपके पास समय नहीं है तो आप कभी भी देख सकते हैं, नियम वाइज आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रयत्न रहेगा, आपका प्रयत्न है। आप भी मेरे लिए जो कुछ करना चाहते हैं आप लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से, और अगर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य करने का प्रयास करें, हम यही कहेंगे। क्योंकि संस्कृत के व्यक्ति अभी हम यूट्यूब के जो वो होता है उसमें हम देखते हैं तो उसमें संस्कृत बहुत से ऐसे नहीं किए हैं, ठीक है। ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अवश्य करें, क्योंकि आप अगर कुछ मिल रहा है किसी को तो आप नहीं कुछ दे सक रहे हो, तब जो है आप एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक तो बनता ही है, हाँ। इसीलिए आप लोग अवश्य ये सब हमारा साथ देने का प्रयास करें, क्योंकि यही सब होता है। अंत में जब यह सब हो कर निमकते हैं तो पूरा जब लेते हैं तो क्या होता है, अंत में पब्लिक नहीं कर देते, प्राइवेट कर देते हैं, यही सब झंझट से, ठीक है। क्योंकि जानते हो ना, जब कुछ पैसा देकर कोई चीज़ खरीदते हैं या पाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में सुनने में उसकी कीमत भी समझते हैं। ऐसे फ्री फंड में कोई चीज़ मिल जाता ना तो समझ में नहीं आता, अरे यार वही से मिला होगा, ठीक है। यही बात जब पैसे मिलता है ना तब लगता है कि हाँ यार कीमत दी है, और पढ़ना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत मानिएगा, ठीक है। मैं एक प्रकृति के नियम बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोग से मेरा करबद्ध निवेदन है संस्कृत वालों से। और मैं अगर और चैनल न चलाता होता, जैसे सोशल है, जैसे शॉर्टकट वीडियो डालता हूँ, चाहे जीके चाहे एसएससी चाहे जीके जीएस से संबंधित हो, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे जो भी हो, तो उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते उतने। इसीलिए हम सबको लेकर चलना चाह रहे हैं, आप भी चाहे हिंदी हो चाहे सोशल वर्ग हो, हर विषयों का इसीलिए मैं निरूपण करना चाह रहा हूँ। हर विषयों के बच्चे लाभ उठाएं और वो अपना ध्यान दें, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अभी तो पुरुष महिला में आप देखेंगे तो बहुत कम उसके दर्शक थे, हाँ, का परसेंट में बहुत 1-2% थे। महिला में बहुत अच्छी हैं, बालिकाओं में या जो भी आप समझिए तो 27-28% देख रहे हैं आपका, ठीक है। पुरुष वर्ग में, बालक वर्ग में भी काफ़ी 70-75 वही का आप निकाल लीजिए, 74% देख रहे हैं, 100% 74 देख रहे हैं, और 27% कम से कम बालिका वर्ग देख रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि बालिकाएं भी रुचि ले रही हैं। अच्छी बात है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान यही देना है कि आप लाइक करते रहिए, अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका हम कुछ लगभग जो भी है क्रम वाइज देंगे, नियम देंगे। कोई इतना बड़ा कोर्स जो है जान ही रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, जान लीजिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं खुद, और आपको जहां लग रहा है कि नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से, नहीं तो मेरे नंबर पर आप अवश्य एक कॉल करें या कोई भी अपना समस्या बता सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर, हम तो बार बार रोजाना नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो है क्या मतलब है लिखना रोजाना, हम नहीं उचित समझते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं ये बातें हुआ तो 99 84 83 54 53, ठीक है। यही मेरा नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप चलता है, सब कुछ इसी पे होता है, ठीक है। अभी भी ये सब में जो पढ़ाया हूँ हम, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग इसको अवश्य देखेंगे,
प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी। अभी ऑनलाइन उसके लिए चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन मेरा टाइम नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा सा भी नहीं हो पाता है, और नहीं तो मैं 9 बजे रात में ऑनलाइन करने वाला हूँ। अगर एक विषय पढ़ाऊँगा कोई भी, या तो टेक्स्ट बुक जो ये सब PGT का या TGT का छपा रहेगा, तो वो आपको ऑनलाइन में ही पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। वर्ण समासुष रचना तेषाम व्यंजकता मिता, ठीक है। वर्ण मीन वर्ण आप जान रहे हैं, क से म तक जो भी वर्ण है सब वर्ण ही है, ठीक। कादेव मावसाना, ठीक है। और समास और रचना, ये तीनों जो है वर्ण, समास और रचना, ये तीनों गुण जो है, यह तीनों गुण व्यंजकत्व है, यही व्यंजकत्व है, यही तीनों गुण आप समझ लीजिए। व्यंजकत्व कौन है? वर्ण है, समास है, रचना है। इसी के जब तीनों के निरूपण होता है वही व्यंजकत्व है। व्यंजन नहीं है, व्यंजन तो अलग चीज है, स्वर व्यंजन अलग चीज है, लेकिन ये व्यंजकत्व को मतलब पूरा समाहित वर्ण है, समास है, रचना है। बिना समास के कुछ नहीं होगा, बिना वर्ण के कुछ नहीं होगा, बिना रचना किए कुछ नहीं होगा। तेषाम मीन ये सब, ये तीनों तेषाम, ठीक है। व्यंजकत्व है, व्यंजकत तो हो जाएगा, और यहाँ तोड़ेंगे ताम हो जाएगा, इता हो जाएगा, इतने मैंने ए शब्द, ठीक है। ये इधर लेंगे तो ईता हो जाएगा, ठीक है। तोड़ना जोड़ना आप लोग जानते रहिए, वो सब संधि के माध्यम से आप देखेंगे, आप जाएंगे तो व्यंजन संधि में, स्वर संधि में बहुत बढ़िया तोड़ना जोड़ना बताया। जैसे यण और अयादि है, अगर बेस के लिए आपको नहीं नॉलेज है तो आप वहाँ जाएंगे, एक एक शब्दों का ऐसे ऐसे निरूपण बताए हमने, उस टाइप बहुत कम आपको मिलेगा, जान लीजिए। आप वहाँ जाएंगे, स्वर संधि में आप चौथी पांचवी संधि भाग देखेंगे, भाग वाइज बनाया हूँ, स्वर का भाग अलग है, व्यंजन का अलग है, विसर्ग का अलग है, ठीक है। तो आप भाग वाइज वहाँ पर बढ़िया से जान लीजिए, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, अगर आपको जानकारी है तो कोई बात ही नहीं है, जो नहीं है उसी विषय में ध्यान दीजिए, ठीक। जैसे पद है, समास है, यह तीनों गुण जो है व्यंजकत्व है। अब पहले कह रहा है भैया व्यंजकत्व है तीनों, ठीक है, लेकिन व्यंजकत्व में माधुर्य प्रसाद ओज भी आ रहा है, तो माधुर्य प्रसाद ओज की ही रचना करेंगे। कहें नहीं यार, माधुर्य में भी यही तीनों रहते हैं, प्रसाद में भी रहते हैं, और क्या नाम है, माधुर्य प्रसाद ओज गुण में भी यही तीनों रहते हैं। कहें अच्छा, कहें ठीक, कोई बात नहीं, यही सबसे पहले रचना हम करते हैं माधुर्य गुण के व्यंजकत्व का वर्णन। अब देखिए, मूर्धीन वर्णांत्याज्ञा स्पर्शा अटवर्णा रणौ रघु लघु आवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा मार्धूये घटना तथा, ठीक है। मूर्ध को छोड़कर, मूर्ध मीन मूर्धिन, मीन मूर्ध वर्ण, ये कह रहे हैं मूर्धीन वर्गांत है, वर्गांति होना चाहिए, वर्गांति अगह आगे, वर्गों के आगे कह रहे हैं स्पर्शा। स्पर्श मीन स्पर्श व्यंजन है। कौन स्पर्श व्यंजन है? अंतिम वर्ण के छोड़ करके टाको स्पर्श व्यंजन। अट मीन होता अट प्रत्याहार जैसे होता है, वैसे अट वर्ण है। अट होता है आ और टा, आ से ले करके अट। चलिए, ये कह रहे हैं टा का मतलब टा वर्ण रणौ लघु। टा वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन स्पर्श कादियो मावसाना स्पर्शा, ठीक है। स्पर्श कादियो मावसाना और का से म तक,
ठीक है, ये कह रहे हैं जितने वर्ग हैं, पहले मूर्धन्य मीन पहला मूर्ध को छोड़कर, मूर्धा को छोड़ करके, मूर्धा वर्ण कौन है, जैसे जैसे मूर्धा वर्ण है हर्ष ड़ा है, ठीक है, मूर्ध वर्ण को छोड़ करके और रा है, ये सब क्या होता है, समास रहित होता है। माधुर्य घटना तथा, ये ठीक है, मूर्धन्य वर्गांत माने वर्गों के अंत में आगे स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन वह होता है कादेव माओ शाना स्पर्शा। कादेव माने कादेव मतलब का से लेकर के द तक, कादयो कादयो का से लेकर के म तक, कादयो कादयो का मतलब क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा माओ साना मा तक, क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म पचह 25, 25 वर्ण यही भैया क्या है, कादयो माओ साना, जिसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कादयो माओ साना क्या है, स्पर्श व्यंजन है, 25 वर्ण है, इसी को कह रहे हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हरसुर्रा और ड़ा को समास रहित, हरसुर्रा मूर्धन्य क्या है, रा है, मूर्धा व्यंजन है, और वर्गांतरः क्या है, ड़ा है, वर्ग के अंत में क्या है, ट ढ ड ढ ड़ा है, टा अट वर्गा च लघु, ठीक है, वर्गों के अंत में टा है, ड़ा है और समास रहित है, और अथवा समास वाली माधुर्य गुण होता है। जितने और हैं समास वालों सब माधुर्य गुण पाया जाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। अनंग प्रतिमम तदंग भंगी ही भिरंगी कृतमान तादंगया कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथेता रन रवान्नतानि शांत परिचिंतनानि, ठीक है। आप समझ लीजिए, अनंग प्रतिम ततंग भंगी भिरंगी कृत मानतांगया, ठीक है। अब इसमें आपका वर्णन हो रहा है, कुर्वन्ति मीन करते हैं, यूनाम मीन दोनों, सहसा मीन अचानक एकाएक, यथेया यथ धन यथा हो जाएगा, स्वांतानि शांत परिचिंततानि, कहने का मतलब स्तनों से बाहर से, ईषद मीन थोड़ा, ईषद मीन थोड़ा, ईषद मीन यहाँ भी आया है, ईषद कहा गया, अनंग प्रतिम तदंग भंगीकृत, ईषद मीन थोड़ा, नातंगी 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 तंगी, और उस नायिका के कामदेव रंगशाला को देख करके हवा भाव, नायिका के विषय में असंग प्रतिम भंगी फिरंगी, ये सब नायिका को वर्णन है। भंगी और भिरंगी कृत मीन लिए, अनंग प्रतिम ये सब नायिका के ही विशेषण हैं। नायिका के कामदेव के रंगशाला शरीर को हाव भाव चेष्टा अधीन कर लिया है, युवक के चित्त सहसा अन्य विषयों से चिंता रहित देती है। अन्य विषयों से क्या है, चिंता रहित है। यूनाम सहसा मीन अचानक, यथाम स्वांतानि शांत परिचिततानि चिंततानि, ठीक, कोई भी चिंता नहीं है, चिंता रहित है, चिंता नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, तनों से बाहर। और उसके बाद क्या नाम है, ईषद नातंगी, और उस नायिका के विषय में कहा गया है कामदेव के रंगशाला ऐसा है, शरीर को जो हाव भाव तो दे ही रहा है, और चेष्टा उसकी अधीन है, चेष्टा अधीन कर लिया चेष्टाओं को, और युवक के चित्त को सहसा मीन अचानक ऐसा विषयों का चिंता रहित हो गया है, चिंता से युक्त हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेन बात यही आता है, ये वाली लाइन आएगा, आपको क्या बताना है कि इसका व्यंजकत्व है माधुर कहक, प्रसाद कहक, ओजह, इसको जानते रहिए। इससे इसका संबंध है, इससे क्या संबंध है, तीनों गुणों दे देंगे, कौन से गुण नहीं संबंध है, ये सब आपको जानकारी अवश्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा रेज करके आगे बढ़ते हैं
क्योंकि अगला आपका ओज गुण है, ओज व्यंजकत्व है, तब उसके बाद लिए चलते हैं प्रसाद गुण की तरफ है, प्रसाद व्यंजकत्व है, उसके बाद समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, अब इसमें देखिए गुणानुसारी रचनादि आदि के अपवाद हैं, 3 गुण है, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली। अभी मैंने कल बताया था जो है क्या नाम है, ऋषि के गौड़ी को 5 लाठी मारो। ठीक है, इसी टाइप में आपको किलू बनाया है। वैदर्भी रीत कहाँ प्रयोग होता है, गौड़ी रीत कहाँ प्रयोग होता है, और पांचाली रीत कहाँ प्रयोग होता है। ठीक, वैदर्भिक मतलब सरल समास, गौड़ी का मतलब कठिन समास। लंबे लंबे समय तक कल अभी नहीं दे रहे थे, यहाँ से दे रहे थे, यहाँ तक कोई इसमें कोई कटअक्षर ही नहीं है, एक ही लाइन में है पूरा, तो गौड़ी रीत में हो जाता है। ये शब्द जो लिखे गए हैं क्या कहते हैं, क्या नाम है, वैदर्भी रीत में है। पांचाली दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम अभी देखते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, आप लोग सूत्र नंबर 99 दूसरा पढ़ रहे हैं, ओज गुण के व्यंजकत्व। ओज गुण के कौन कौन व्यंजकत्व हैं, कौन कौन से गुण हैं। योग आद्य तृतीयाभ्याम, यहाँ तक ले लीजिएगा। उसके बाद अंत्यत्यो रेण तुल्यो, टादि, टादि मतलब टा आदि, टादि शशौ वृत्ति दैर्घ्य गुम्फ उद्दत ओजस। ओजस माने ओजस के, ओज के गुण हैं। ठीक है, योग आद्य, आद्य माने पहले से, और तृतीयाभ्याम माने तृतीयाभ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अंत्यो माने अंत तक, रेण तुल्यो माने समानतः, टा आदि माने ट आदि, शासव माने दोनों सा, दोनों सा है, द्विवचनांत है इसीलिए लगा है शव। वृत्ति करती हुई दैर्घ्य गुम्फ उद्धत मीन करते हैं। अब इसको देख लीजिए, उक्त वर्ण, उक्त में सबसे ऊपर आद्य वाला कहेंगे, का वर्ण से लेकर के, का वर्ण से लेकर के चा वर्ण। ठीक है, उसी को कहते हैं आद्य वर्ण। आद्य मीन पहले वाला वर्ण। चा वर्ण, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इन चारों में कह रहा है, इन चारों में। और प्रथम वर्ण आद्य तृतीय, आद्य माने पहला, और तृतीया, तृतीय मीन तृतीय, आद्य मीन पहला, कख गघ अंगा च मतलब जो चा का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, 1 2 3 4, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पमा, टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग आगे दिए गए हैं। ठीक है, ये चारों वर्गों में प्रथम वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, चावर्ण, चावर्ण और ता और पा, ये चारों वर्ण जो है प्रथम, आद्य माने पहले के वर्ण हैं, पहला पहला पहला। ठीक है, पहले के वर्ण में का, चा, ता, पा, ये चारों वर्ण की बात हो रहा है। और तृतीयाभ्याम कह रहा है। तृतीय मीन पहला आद्य हो गया, दूसरा तृतीयाभ्याम हो गया, गा, चा, दा, ब। अब इसका पहला तीसरा क्या होगा, क ख ग, तीसरा होएगा ना। चा का तीसरा क्या है, च छ जा है, जा हो गया तृतीय। और ता का त थ द हो गया तृतीय। ठीक, ऐसे गोला करते चलिए तभी तो समझ में आएगा। और पा का तृतीय वर्ण प फ बा, तृतीय वर्ण यही है। तो कहने का मतलब प्रथमा हो गया पूरा, तृतीय हो गया पूरा। और कह रहा है बाद में ख च थ फो, द्विवचन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, खा, छ, थ, पा, ये द्वितीय हो गया है। तृतीय, चतुर्थ क्या है, घा है, जैसे झा है, ढा है, भा है। ये वर्ण जो है, ये वर्ण
प्रथम वर्ण आते हैं, जिसे कि इसमें कहा गया है। अब ये लोग क्या कार्य है इनका, ओजस में आते हैं। रेफ मीन वक्र, वक्र ता र का रेफ हो गया ना, वज्र र का रेफ हुआ है, निर्हाद, ये सब रेफ वर्ण भी आते हैं। तुल्य, वृत्त, उच्च और उद्दाम भी वर्ण में आते हैं। टादि जो बताया गया है, ये वाला टादि मतलब टठा डढा अड़ा, टठा डढा अड़ा, अड़ा नहीं है, यह चारों वर्ण हैं। और सास ससो है, ससो हो गया है, सा सा दोनों ससो है। छठवा आप देखेंगे दीर्घ, दैर्घ्या, दैर्घ्या मान लें दीर्घ, यहाँ दा करेंगे तो ना यहाँ हलंत आप मारेंगे, वृत्ति दायर करेंगे तो यहाँ आपका दायर भी हो जाएगा। द से दीर्घ घ, घ घा है ना, ई आएगा तो ई या आएगा ना, तो ऐसे धा है तो हो जाएगा इसका आपका दीर्घ हो जाएगा रा। ठीक है, या जो है इस पे आएगा नहीं ई, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इसी से चलिए दीर्घ समास और उद्धत रचना। उद्धत रचना सतवां है, दीर्घ समास हो गया, उद्धत रचना हो गया। और ओजस गुण हैं, ये सब ओज के गुण हैं। कौन कौन है, प्रथम वर्ण के चा चा ता ये चार हैं, ये चार हैं, ये चार हैं, ये भी चार हैं। और रेफ वक्त ये सब हैं। तुल्य मीन समान अगर है, तुल्य, वृत्त ये सब उच्च, ये सब उद्दाम, ये क्या है, ये भी। और टा आदि मतलब टाठा डढ़ा, और सा दीर्घ समास रचना, ये सब क्या है, ओज के गुण हैं। प्रथम वर्ण क्या है, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ हो गया ना। प्रथम वर्ण ये है, तृतीय वर्ण ये है, द्वितीय वर्ण ये है, चतुर्थ वर्ण ये है। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा है ऊपर नीचे रेफ। रेफ का मतलब है, देखो ऊपर कहीं रेफ हो रहा है, कहीं नीचे, कहीं ऊपर हो रहा है, कहीं नीचे हो रहा है, ये सब रेफ है। ठीक, दूसरी भी दो तुल्य वर्णों के, दो तुल्य वर्ण है, समानता हो जाए। तुल्य, तुल्य ला है ना, वित्त ये समानता है, उच्च, तुल्य, तुल्य होना चाहिए, तुल्य है या। और उद्दाम, दा दो है, उच्च दो है, वित्त दो है, तो क्या है, तुल्य वर्ण है। ये हो गया। टा वर्ण के ढकार, टा वर्ण की टा आद से ढा, ढकार, टा ठा ढा। ठीक, और सा का प्रयोग, उसके बाद दीर्घ समास, निकट समास, ये सब आपके कौन से हैं, ओज के गुण हैं। ठीक है, अब हम अभी इसके बाद हम आपको कौन सा बताने चले, प्रसाद के गुण। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं रेच करने के बाद। हाँ, अब आप प्रसाद गुण के व्यंजक तत्व आप देखेंगे। अभी तो आपने देखा है माधुर्य, उसके बाद ओज, उसके बाद प्रसाद। ठीक है, माधुर, ओज, प्रसाद। ठीक है, अब आप प्रसाद तीसरा गुण है, इसके व्यंजकत्व कौन कौन से गुण आते हैं आप लोग देखेंगे। श्रुति मात्रेण शब्दांतु एनार्थ प्रत्ययो भवेत साधारण समग्राणानां सह प्रसादो गुणो मता। श्रुति मात्र के, जो श्रुति मीन सुना जाता है वेदों को द्वारा, शब्दात मीन शब्दों के, एनार्थ, एनार्थ यहाँ तोड़ेंगे तो अर्थ अलग आएगा, एन धन अर्थ हो जाए, एनार्थ प्रत्ययों में भवेत माने जो होता है। साधारणतः समग्राणाम, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, प्रसादो, प्रसाद था, प्रसादो हो गया, हसिचा लगा होगा, गुणो ये भी हसिचा लगा होगा, प्रसादो गुण मता, प्रसाद के यही गुण हैं। ठीक है, जिस समास में रचना किया जाता है और श्रवण मात्र, श्रवण माने सुनने के कुछ मात्र या सुनने को कुछ शब्द अर्थ हों,
शब्द और अर्थ हों, प्रतीत हो जाए तो वही सब वर्णों के मतलब होता है समासों के रचनाओं में, सब वर्णों के समासों के रचनाओं में वाला प्रसाद गुण माना जाता है, प्रसाद गुण माना जाता है। कौन कौन है? जो सुनने से, श्रुति में सुनने मात्र से, शब्द और अर्थ के, शब्दात माने शब्द अर्थ के, यहाँ ले लीजिएगा, शब्द अर्थ के जो भी गुण हैं, एनार्थ माने यही सब अर्थों के, प्रत्ययों के, प्रत्यय का मतलब प्रतीत होता है, प्रत्यय, ठीक है, प्रतीत होता है, भवेत माने होता है, ठीक है। साधारणता माने साधारण से समग्र रूप से जो बताए जाते हैं वही प्रसाद गुण है। जिस शब्द में, समास में, रचना में, और श्रवण मात्र माने सुनने के द्वारा, सुनने पर शब्द और अर्थ प्रतीत हो, वही वर्णों की समासों की रचनाओं में प्रसाद गुण। अब सुन लीजिए, देसी भाषा में कोई भी शब्द होय, समास होय और रचना होय, कोई भी शब्द सुन लीजिए, समास सुन लीजिए, समझ में आ जाए, शब्द सुन लीजिए, समझ में आ जाए, कोई भी रचना समझ में आ जाए, उसी को प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद मीन होता है बहुत सरल भाषा में अगर कोई भी बात रहे और समझ में आ जाए तो वही आपके प्रसाद गुण माने जाते हैं। अब समस्त रसों में और रचनाओं में ये सब साधारण धर्म ही प्रसाद गुण है। जितने रस हैं, जितनी रचना की गई है, सब में लगभग प्रसाद गुण पाए जाते हैं, लगभग। ओज गुण बहुत कम पाए जाते हैं। प्रसाद, ओज और क्या कहते हैं, अरे माधुर्य, तीनों गुण लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग प्रसाद तो ज़्यादा ही पाए जाते हैं, हो सकता है ओज कम मिलता हो, कहीं कहीं माधुर्य भी कम मिले, लेकिन प्रसाद गुण ज़्यादा पाए। अब देखिए उदाहरण है, उदाहरण नंबर के आधार पर देखेंगे, ठीक है। परिमलानम पीनस्त्रम जघन संघाद उभयतः, यहाँ उभयतः कर लीजिएगा, ठीक है। तनोह तेना तनः था, तनोह मध्यस्यांत परमित नम प्राप्त हरितम, इदम व्यसन्यासम अस्थल भुजलता छेय वलनेह कृशंगयः संतापम वदति विष्णिपत्र शयनम। विष्णिपत्रम शयनम माने सो रही है नायिका, ठीक है। यह आपका वर्णन जो है भैया रत्नावली से किया गया है, यहाँ ले लीजिए रत्नावली। ये आपका पीजीटी में तो कोर्स में नहीं है, लेकिन यूजीसी कोर्स में है, ठीक है। रत्नावली, इसका नाम सागरिका भी रहता है वहाँ, ठीक है। चलिए, परिम्लानम पीनस्नम अत्नम अस्त्रम जगन संघाद उद्भयतः तनोह मध्यस्यांतः परिमितनम प्राप्त हरितम, इदम व्यस्तन्यासम स्थलभुज लता छेप वलनैः कृशंगयाः संतापः वदति विष्णिः पत्र शयनम। अब इसका अर्थ देख लीजिए डायरेक्ट। ऊंचे स्तनों पर नितंबों से संपर्क से दोनों से स्थानों पर मुरझाए हुए शरीर के मध्य भाग अर्थात कमर में कृश हुए मिलन को प्राप्त न करने के होने के कारण हरी और शिथिल भुजाओं के इधर उधर पटकने और करवटें बदलने से वलने और जिसकी बनावट बिगड़ गई है, इस प्रकार से कमलिनी के पत्रों में शैया कृशंगी और सागरिका के विरहजन्य संताप को बतला रही है, ठीक है। जैसे जिस प्रकार से कह रहे हैं कमलिनी के पत्रों को मुरझा जाती है, एक साइड में हो जाता है, उसी प्रकार से नायिका जो है, नायक के मिलन ना होने पर भाई वह है लेटी हुई है और दूसरी अवस्था में हो गई है, वह जो है उसका सेहत बिगड़ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जानिएगा। अब आगे हम देखते हैं तो भैया वर्णन हो गया है सब,
प्रसाद, माधुर, वो जगह सबके तीनों को वर्णन हो गया बढ़िया सा। अब आगे कुछ है, वामन के गुण में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों गुणों का प्रतिपादन किया गया है। वामन के जो गुण है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, वामन के तीनों गुण प्रतिपादन किया गया है। वामन के जो गुण है, तीनों गुणों का रीतियों के हिसाब से प्रतिपादन किया गया है। और उसके बाद वामन ने जी रीत शब्दों के दंडी के अनुसार जो है कुंतक और उसी प्रकार से आनंद, वर्धन, संघटता का प्रयोग किया गया है। तीन प्रकार से संघटना दिए गए हैं। हाँ, वामन गाज के पेज नंबर 395। आसमासः वैदर्भी, मध्य समासः, दीर्घ समासः, और इसी प्रकार से 3 तरह की संघटनाएं हैं। हाँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सूत्र नंबर 101, पेज नंबर 396। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, न कभी कुछ नहीं आया है, अंतिमालय है ये। इसी प्रकार से दंड करते हैं। आप लोग इतना पढ़ लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। 3 गुण तो आवश्यक हैं, कौन कितने वामन के हैं, कितने आनंदवर्धन के हैं, कितने क्या है, और जो है मम्मट के कितने गुण माने गए हैं, प्रसाद, माधुर, ओज, इस बढ़िया सा विस्तृत जो वर्णन किया गया है इसको पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के साथ जो है यह समाप्ति पर कगार है और 9वां उल्लास कल चलेगा बढ़िया सा फर्स्ट क्लास। इसमें अलंकार आपका आएगा 9वें उल्लास में आपका लगभग कौन कौन सा अलंकार आ रहा है आपका? अनुप्रास, यमक, श्लेषु आएगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये भ्रांतिमान शब्द अलंकार में आते हैं। वामन के अनुसार, मम्मट के अनुसार 3 अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक, ये शब्द में आ रहे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावयोक्ति और विरोधाभास और परिसंख्या, ये सब अलंकार जो होता है विभावना, विशेषोक्त 14 अलंकार आपका अर्थ अलंकार में आते हैं। उभया में 1-2 होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कल से बढ़िया अलंकार एक चलेगा फर्स्ट क्लास, और आप लोग पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और तब जाके बढ़िया रहेगा आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है शब्दार्थ। ठीक है, 9वां उल्लास कल चलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़कर आइएगा और लिख कर लिए रहिए, बुक लेकर बैठिए। जब भी पढ़िए वीडियो बढ़िया से बुक ले लीजिए, जान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जान लीजिए। ठीक है, उस टाइप पढ़ाता हूँ कि आपकी समझ में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं करता हूँ, और जो है समझाने का लगभग प्रयास रहता है। अब आपकी समझ के ऊपर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हम उस हिसाब से और वही प्रयास करेंगे अच्छे ढंग में करने के। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसको लाइक शेयर कर दिया करिए, क्योंकि जो है बहुत से वीडियो हैं, बहुत से पढ़ते हैं लिखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, पीजीटी का भी कोर्स है, टीजीटी के भी, दोनों समाहित है, और इसमें अभी तो ये पढ़ा रहा हूँ, अभी वैकल्पिक के माध्यम से जो है टेक्स्ट बुक, हर बुक का हर टीजीटी का जैसे जितनी बुक हैं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ा देंगे तब टेक्स्ट बुक हो जाएगा, फिर पढ़ाएंगे, फिर टेक्स्ट बुक हो जाएगा। चाहे पीजीटी को हो चाहे टीजीटी को हो, सबका अलग अलग टेस्ट रहेगा, अलग अलग सीरीज रहेगी बढ़िया सा, सब संस्कृत में ही रहेंगे। ठीक है, यूपी टेट के बनाएंगे तो जब आएगा तो देखेंगे उसको हिंदी में ही बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इसी प्रकार की वीडियो एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहे, नए भाई हैं तो बहन है तो, और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर ठहरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।